आइए आज हम सियोन के पर्व और उद्धार शीर्षक विषय के तहत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कुछ समय लें। परमेश्वर के पर्व महत्वपूर्ण है। बाइबल हमें सिखाती है कि जो लोग परमेश्वर के पर्व मनाते हैं उन्हें वह चिन्ह दिया जाता है जो यह साबित करता है कि वे परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए बाइबल हमें उद्धार के संबंध में बताती है कि पर्वों को मनाने और ना मनाने के बीच बहुत बड़ा अंतर है। पर्वों के बारे में जब हम लेवी व्यवस्था अध्याय 23 देखें तो फसह और अख़मीरी रोटी के पर्व जैसे वार्षिक पर्व हैं। और अन्य कौन से पर्व हैं? प्रथम फल का पर्व, सप्ताहों का पर्व, नरसिंगों का पर्व, प्रायश्चित का दिन और झोपड़ियों का पर्व है। चूंकि 7 पर्वों को वर्ष में 3 बार बांटा जाता है, इसलिए इन्हें 3 बार में 7 पर्व कहा जाता है। इसके अलावा साप्ताहिक पर्व सबत का दिन है। तब परमेश्वर ने क्यों इन पर्वों को नियुक्त किया? कटनी के मौसम के दौरान परमेश्वर अपने लोगों को उन लोगों से अलग करते हैं जो उनके लोग नहीं हैं। परमेश्वर लोगों के बीच अंतर करते हैं, जो पर्व मनाते हैं और जो पर्व नहीं मनाते। जैसे वह गेहूं को जंगली पौधे से अलग करते हैं। बाइबल सिखाती है कि जो लोग पर्व मनाते हैं उन्हें स्वर्ग के खलिहान में इकट्ठा किया जाएगा और जो नहीं मनाते उन्हें अनंत आग की सजा के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। आइए हम निर्गमन अध्याय 31 आयत 13 पर जाएं। आइए हम देखें कि निर्गमन अध्याय 31 आयत 13 में साप्ताहिक पर्व सबत के दिन के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा। तो इजरायलियों से यह भी कहना, निश्चित तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह क्या है? यह एक चिन्ह ठहरा है। बाइबल कहती है कि सबत का दिन पीढ़ी पीढ़ी में एक चिन्ह होगा। आइए हम निर्गमन अध्याय 12 आयत 13 पर एक नजर डालें। जब हम आयत 11 से पढ़ते हैं तो हम आसानी से देख सकते हैं कि यह फसह के बारे में है ना। आयत 11 फसह के दृश्य का उल्लेख करते हुए कहती है, वह तो यहोवा का पर्व फसह होगा। आइए हम आयत 13 के साथ जारी रखें। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू क्या ठहरेगा? तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। मेमने का लहू चिन्ह बन गया। जिन परिवारों ने मेमने का लहू उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरे पर लगाया, उनके विषय में परमेश्वर ने कहा, यह घर मेरे लोगों का घर है, इस घर पर कभी भी विपत्ति नहीं आनी चाहिए। इसी कारण फसह नामक पर्व को नियुक्त किया गया था। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ी में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। यहां भी बाइबल कहती है कि फसह एक चिन्ह होगा। फसह, सबत का दिन और सभी पर्वों के संबंध में परमेश्वर ने इन पर्वों को एक चिन्ह के रूप में दिया, जो दिखाता है कि वे परमेश्वर के लोग हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। अतः क्या पर्व महत्वपूर्ण नहीं है? जिन स्थानों पर परमेश्वर के पर्व नहीं होते, चाहे वे कितना भी पुकारे, हे प्रभु, लेकिन परमेश्वर उन्हें यह कहते हुए अस्वीकार कर देते हैं, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। लेकिन जहां कहीं भी परमेश्वर के पर्व होते हैं, परमेश्वर वहां के लोगों को यह कहते हुए स्वीकार करते हैं, मैं तुम्हारे संग रहूंगा।